नथुराम गोडसे को मानती हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। हर साल की तरह इस साल भी लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग पर मोती महल लॉन में नेशनल बुक फेयर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। नेशनल बुक फेयर लगाया गया है जहां पर तमाम भांति भांति प्रकार की किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई है। अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं और किताबें पढ़ने का आपको शौक़ है तो आप भी यहाँ आ सकते हैं और आपके मतलब की काफ़ी किताबें यहाँ मिल सकती हैं। हम आए हैं आज यहीं पे बुक फेयर में और देखेंगे यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या किताबें यहाँ पर मिल रही हैं, क्योंकि किताबें जो होती हैं व्यक्ति के जीवन को निखारने का एक बहुत बढ़िया काम करती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग पर मोती महल लॉन में इन दिनों एक राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप लोग अगर साहित्य, आलोचनात्मक, राजनीतिक शास्त्र, स्त्री परामर्श, क्रांतिकारी गतिविधि पर आधारित किताबें पढ़ना चाहते हैं, साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस किताब मेले में पहुंच सकते हैं। ये किताब मेला 10 अक्टूबर तक चलने वाला है। आइए अब आपको ले चलते हैं इस पुस्तक मेले की रोमांचक यात्रा पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहें तो आपको यहाँ पर बेहतरीन और सबसे अच्छा क्या क्या मिल सकता है। किताब मेले में सभी वर्ग का ध्यान रखा गया है, बच्चे हो या बूढ़े, हर किसी को यहाँ पर अपने मतलब का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। खाने पीने के शौकीन लोगों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बच्चों की कॉमिक्स, किताबें, हमारे इतिहास से हमको रूबरू कराते हैं, हमारे वो महान महानायक, उनके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी कुछ उपलब्ध है। अगर आप लोग इतिहास को पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ पर बखूबी पहुँच सकते हैं और किताबें पढ़ सकते हैं। उन पाठक श्रोताओं को सोशल मीडिया के इस आक्रामक दौर में भी जो बिना पढ़े लिखे सोते नहीं है और जिनके बल पर साहित्य ज़िंदा है, ये बुक फेयर उन्हीं के लिए समर्पित है। तो आइए और आके देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया किताबें यहाँ पर हैं। आपकी रुचि किताबों में बढ़ेगी और एक बार जब किताबों से मोहब्बत हो जाएगी तो बाबू सोना सब भूल जाएंगे। एक बार किताबों से मोहब्बत करके देखिए। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिग्विजय राय है जी। किताबें पढ़ने के शौकीन लगते हैं आप? हाँ, किताब पढ़ता हूँ। ये जो बुक फेयर में आप यहाँ आए हैं, किस किताब की तलाश में, कैसी मतलब साहित्य पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ और पढ़ना चाहते हैं, किसकी तलाश? मैं साहित्य की तलाश में आया हूँ और आधुनिक साहित्य, खासकर आलोचना और कविता पे मेरी रुचि है, मैं उसे पढ़ता हूँ। तो आज के जो युवा हैं तो सोशल मीडिया के दौर में किताबों से दूर भाग रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किताब समाज और राष्ट्र का निर्माण करता है और अपनी पीढ़ी का भी निर्माण करता है। किताब से संपर्क होना ये देश के जीवंतता का और निर्माण का प्रतीक है। सोशल मीडिया से थोड़ा घाटा हुआ है, लेकिन ये है कि उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है, लेकिन किताबों का साथ छोड़ने का मतलब है कि आगे आने वाले समय में कुछ हमारा नुकसान समाज का होगा। और भैया ये जो टेलीस्कोप है, ये इनके बारे में बताइए थोड़ा, क्या क्या रेंज है, किस किस हिसाब से है? जी, मून, गैलेक्सी, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस, मरकरी, ऐसे इसमें आप कंप्लीट प्लैनेट देख सकते हैं। आप बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। किस किस रेंज में पड़ेंगे ये और ये सब बाकी? ये 3200 के है, 13,000 रुपये के है और 18,000 रुपये का है। सबकी विजुअलिटी अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, एकदम बेस्ट क्वालिटी में। ये एस्ट्रोनॉमिकल है? हाँ, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जैसा भैया ने बताया हमको। ये 3000 का है, ये 13,000 का है, वो 18,000 रुपये का है। तो आप जो लोग, लखनऊ के लोग जो चाँद तारों में रुचि रखते हैं और चाँद तारों को देखना चाहते हैं, इनका सपना है स्पेस में जाना, वे लोग आके यहाँ से टेलीस्कोप खरीद सकते हैं। यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम के लिए भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम। आपका नाम क्या है? निहारिका। अच्छा, आपका? संचेता। और आपका क्या नाम है? सानवी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? मैं 6th में। तो यहाँ पे फिर बुक्स पढ़ने के लिए आए, फिर डांस प्रोग्राम है आप लोगों का? डांस प्रोग्राम है। अच्छा, कौन सा डांस करने वाले हो आप? सासुल पनिया। जी, सासुल पनिया। अच्छा, ये किस प्रकार का डांस होता है, कौन से कल्चर का है, कौन से स्टेट से होता है? अवध अवध का कल्चर। है? हाँ। अवधी कल्चर का डांस है। और आप कौन सा करने वाली हो? मेरा हो चुका है डांस, मैंने स्वागतम किया था।
स्वागतम डांस किया था। तो जैसे अभी बुक फेयर्स में आए हो यहाँ पे, सिर्फ डांस ही करना है, किताब विताब भी खरीदोगे यहाँ से? किताब अच्छा, खरीदेंगे। किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद करते हो स्टोरीज। आप? स्टोरीज। अच्छा, स्टोरी बुक में कोई ऐसी फेवरेट कोई राइटर हो? राइटर तुम लोगों के होंगे नहीं अभी, कोई फेवरेट बुक हो जो तुमको कहानी बहुत अच्छी लगती है, कोई कहानी है ऐसी? नहीं। नहीं है? तुम्हारी नहीं है कोई फेवरेट? नहीं। नहीं। नहीं है? अच्छा, आपका? मेरे को रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छा, लगती रस्किन बॉन्ड की अच्छी लगती है। अच्छा, रस्किन कोई पर्टिकुलर स्टोरी का नाम पता है जो पसंद है आपको? पर्टिकुलर आउल्स इन द फैमिली। हाउस इन द फार्मिंग। तो देखिए, ये हमारे जो छोटे छोटे देश का भविष्य है, किताबों के प्रति इनके अंदर इतना प्रेम है, देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे देश का जो भविष्य है वो बहुत अच्छे हाथों में है। और ऐसे बच्चे भी हैं, और कुछ हमारे देश में जो बच्चे हैं थोड़े भ्रमित हो गए हैं फ़ोन मोबाइल में। फ़ोन तो नहीं, मोबाइल ज़्यादा तो नहीं देखते हो? नहीं, ज़्यादा नहीं। इंस्टाग्राम पर रील वील तो नहीं बनाते हो ना? नहीं। नहीं, बनाना भी नहीं है नहीं, बना लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, बट बुक्स पढ़ो। तो ये हमारा जो फ्यूचर है बहुत अच्छे हाथों में, बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, जो देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक इंद्र बहादुर सिंह। अच्छा, अभी आप यहाँ पे किताबें खरीदने के लिए आए हैं। जी, अच्छा, किस प्रकार के मतलब पाठ्यक्रम में आपकी रुचि है? मेरी तो ज़्यादातर अवध क्षेत्र है, अवधि में ज़्यादा रुचि है वहीं पे तो। अवधि के बारे में बताइए, अवधि की खूबसूरती क्या है? अवधि में सब कुछ है भाई। अवधि एक ऐसी भाषा है जिसमें हम सभी लोग घर से लेके बाहर तक, मतलब छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सब बतलाते हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि उसमें किसी को और दो जो भी है वो, मतलब आप चाहे वो नीम का पेड़ रहा हो, चाहे नदिया के पार रहा हो, ये सब अवधि में बनी है। आप देख लीजिए इनकी कितनी वो है। अच्छा, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर किसी को अवधि पढ़ना है, अवधि कल्चर को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ना है, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं जो पढ़ना चाहेंगे उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे अवधि के लिए? क्या अवधि के लिए सबसे पहले तो आप अवधि का जो है मतलब वो पढ़िए शब्दकोश, तब तो आपको मालूम होगा। क्योंकि अवधि जो है निकली तो इसी से है, हिंदी से ही मतलब मिलती जुलती भाषा है, आप भ्रंश टाइप की, निकली इसी से है। आपको बता दें, अवधि जो भाषा है वह लखनऊ वाले क्षेत्र में बोली जाती है, क्योंकि इसको अवध कहा जाता है, और यहाँ की पहचान है अवधि। यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी एक पहचान है अवधि। और ये हमको अंकल जी मिले हैं जो अवधि पढ़ते हैं और आपको रिकमेंड किया अवधि पढ़ने के लिए। ये नॉवेल्स सेक्शन है, अगर आप लोग नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन हैं और नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। क्या है ये? आई टू हैड अ लव स्टोरी, रविंद्र सिंह। ये आजकल के नए निब्बा निब्बी कह सकते हैं या फिर प्रेमी जोड़ों के लिए। पर भैया वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ व्हाट्सएप चैट पढ़ते हैं। अगर किताबें पढ़ लेंगे तो ज्ञान आ जाएगा। चेतन भगत, अरे दादा। तो ही इज़ नाउ, मेरे हाथ में अभी हैं चेतन भगत, रिवॉल्यूशन 2020, लव करप्शन एंड एम्बिशन। ये हमको लग रहा है वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखिए वाला सीन है कुछ। लव करप्शन एम्बिशन, मतलब प्यार में भी करप्शन है। वैसे चेतन भगत अपने बहुत अच्छे नॉवेल्स की वजह से जाने जाते हैं, और इनकी काफ़ी कुछ जो नॉवेल्स हैं उनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है। एक तो बहुत चर्चित है द हाफ गर्लफ्रेंड, वन अरेंज्ड मर्डर, भैया ने बताया। हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं चेतन भगत को क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं। टू स्टेट्स एक बहुत अच्छी मूवी हम देखे भी हैं, वो भी चेतन भगत के नोवेल के ऊपर आधारित है। और चेतन भगत आज के लोगों में अभी भी प्यार जिंदा रखे हैं। लोग आएँ और पढ़ें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, वरना ये लोग आपको हिस्ट्री के नाम पे मैनिपुलेट करते रहेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पे कुछ भी फॉरवर्ड करते रहेंगे, आपसे मनवाते रहेंगे। तो इससे अच्छा है आप आएँ, खुद इतिहास पढ़ें और व्हाट्सएप फॉरवर्ड छोड़ दें कि गांधी ने क्या किया और नेहरू ने क्या किया। पहले गांधी नेहरू के बारे में आके पढ़ें, भगत सिंह के बारे में पढ़ें। व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना बंद करें, जो आया उसको मत माने। बहुत अच्छी बुक मेरे हाथ में है अभी। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी ज़ोमैटो और स्विगी के ऊपर पूरा निर्धारित कर दिए हैं। खाना बनाना उनको आता नहीं, तो उनके लिए किताब है। उन मर्दों के लिए जो मानते हैं खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम है, तो उनके लिए किताब है। इस किताब को पढ़िए और घर में खाना बनाइए, अपनी बीवी अपने बच्चों को अच्छा अच्छा बना के खिलाइए। बीवी बच्चे नहीं है तो हम जैसे दोस्तों को खिलाइए जो भुक्कड़ हैं। पर ये मत कहिए कि खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी कोई पब्लिशर है, उन्होंने किताब लिखी है,
ताकि जो देश के नौजवान लोग हैं वे सब अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख सकें। ये जो बुक मेरे हाथ में है, श्री भगवत गीता, ये एक सिर्फ किताब नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है और जो आपको बताती है आपको किस प्रकार जीवन जीना है। जो लोग धर्म की बात करते हैं और धर्म के नाम पर हमारे देश में आजकल बहुत कुछ हो भी रहा है, तो उन लोगों को एक किताब पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सही धर्म का मार्गदर्शन सिर्फ एक किताब कर सकती है। और जो लोग आज धर्म के नाम पर आडंबर पाले बैठे हैं और उसके नाम पे मिसगाइड और मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, उनको सही में ये किताब पढ़ने की ज़रूरत है। जो ये किताब पढ़ जाएगा उसके अंदर धर्म के प्रति कोई नफ़रत नहीं रहेगी, कोई जहर नहीं रहेगा। ये इतनी अच्छी किताब है जो लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। नेम? इशिता। जी? इशिता। इशिता। अच्छा, क्या करते हैं आप? MBA कर रही हूँ। MBA कर रहे हैं। कहाँ से? जयपुरिया। जी? जयपुरिया। अच्छा, जयपुरिया से। तो अभी आप यहाँ पे आए, किस प्रकार की मतलब किताबें देख रहे हैं और इंटरेस्ट का है? लिटरेचर, क्लासिक्स। अच्छा, लिटरेचर। इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन? मेडिवियल, मॉडर्न या फिर एंशियंट? मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अभी क्या लिया है ये? लाइक आई सेड, व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी। अरे इसको पढ़ने का कोई रीज़न, मतलब क्यों ये वाली किताब पढ़नी? वन शुड नो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, राइट? बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। ये भी ज़रूरी है कि दोनों साइड पता होनी चाहिए कि क्यों असैसिनेटेड किया गया था। नहीं मानते? गांधी को मानते, गांधी इसीलिए को जानना है मानते कि उनका क्या पर्सपेक्टिव था। उनका क्या पर्सपेक्टिव था? बोस और गांधी में किन को मानती है? गांधी। गांधी को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग बाग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक भी है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे गांधी जयंती थी, उसको लेकर ट्विटर पे ट्रेंड भी काफ़ी हुए नथुराम गोडसे के फेवर में। और जानना भी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था कि नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। दोनों साइड्स पता होनी चाहिए स्टोरी की। और अच्छा लगता है जब हमारे देश के लोग ऐसे हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। और आप अगर चाहें तो अशोक कुमार पांडे को पढ़ सकते हैं गांधी और गोडसे के बारे में पढ़ने के लिए। तो यूथ को पढ़ने की ज़रूरत है, वरना उनको लोग ऐसे ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड से मैनिपुलेट करते रहेंगे। जब तक यूथ पढ़ेगा नहीं, रीज़न जानेगा नहीं क्या है क्या नहीं है, तो आप भ्रमित होते रहेंगे। तो इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं संक्षिप्त में पूरा, और आपसे कहते हैं कि आइए लखनऊ बुक फेयर जो कि राणा प्रताप मार्ग में मोती महल लॉन में लगा है, अभी 10 तारीख तक है। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलता है शाम में। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किताबें जो होती हैं वो व्यक्ति की छवि को उभार के लेके आती हैं, उसको निखार के लेके आती हैं। एक बार किताबों से मोहब्बत करके देखिए, ज़िंदगी हसीन हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू। देखते रहिए नेशनल ब्लॉगर। धन्यवाद। जय हिंद।